फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट लेने की गेम नहीं है, अपने कैपिटल को बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। बहुत से ट्रेडर्स अच्छी ट्रेड्स लेकर भी लॉस कर बैठते हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वीक हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट, स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का सही तरीका, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और इमोशनल कंट्रोल। अगर आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम टू moneytree.pk। होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो आप इस चैनल moneytree.pk को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड पावरफुल नॉलेज जो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा ट्रेडर बनाए। नंबर 1 जो हमारा स्टेप वो है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है अपने कैपिटल को लॉस से प्रोटेक्ट करना। बिना रिस्क मैनेजमेंट के फॉरेक्स ट्रेडिंग होती कैसे है? बेसिकली कह लें कि आप उसके अंदर होता क्या है, इमोशनल ट्रेडिंग होती है। आपका अकाउंट बहुत जल्दी वॉश हो जाता है। उसके बाद ये है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा रिस्क को कंट्रोल रखता है, कह लें कि हमेशा अपनी ट्रेड पर रिस्क कंट्रोल रखता है और हर ट्रेड पर अपना एक फिक्स रिस्क रख लेता है कि भाई मैं अपने कैपिटल का इस ट्रेड में इतना रिस्क ले सकता हूँ बस। इसके बाद जो हमारा नंबर 2 पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल क्या है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग स्टॉप लॉस सही नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो वो गलत जगह पे पुट कर देते हैं। सबसे पहले ये है कि स्टॉप लॉस होता क्या है, एक प्री डिफाइंड लेवल जहां आप अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं और ताकि आपका लॉस ना हो सके। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जाए तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आपको प्रोटेक्ट कर देता है, आपको मार्केट से बाहर ले। हम ड्यूरिंग ट्रेड स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? टेक्निकल लेवल के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को सेट करें। कह लें कि आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द आप अपना स्टॉप लॉस रखें। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक एडजस्ट करें स्टॉप लॉस को। आप हमेशा ड्यूरिंग ट्रेड स्टॉप लॉस लगाएं, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। अगर आप स्टॉप लॉस को इग्नोर करेंगे ना तो एक ही ट्रेड में आपका पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है। नंबर 3 पे जो हमारा पॉइंट है वो है पोजीशन साइजिंग, कि कह लें कि आप एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आप हर ट्रेड पर बड़ी लॉट साइज ले रहे हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आप ओवर रिस्क कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बहुत जल्दी वॉश हो जाएगा। सेफ पोजीशन साइजिंग रूल्स कौन कौन से? अब ये कह लें कि 1 से 2% रिस्क रूल आपको मैंने पहले भी बताया। कभी भी एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क ना लें कभी भी। इसके बाद हमारे पास आता है लॉट साइज कैलकुलेशन। अपने कैपिटल और स्टॉप लॉस के मुताबिक लॉट साइज की सिलेक्शन करें। मार्जिन और लेवरेज को समझें, ज्यादा लेवरेज लेने से अवॉइड करें। अगर आप पोजीशन साइजिंग को सही तरीके से कंट्रोल करेंगे ना तो आप फॉरेक्स मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है नंबर 4, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सही यूज क्या है। अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ रिस्क कर रहे हैं बिना रिवॉर्ड और एनालाइज के तो आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखिए एक बात मेरी याद रखनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझना बहुत जरूरी है। आप कह लें कि हमेशा आप कम रिस्क रखें, ठीक है, कम रिस्क ज्यादा रिवॉर्ड। अब ये कह लेंगे 1/2 या 1/3 की रेशियो टारगेट करें। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें जहां आपका रिवॉर्ड पोटेंशियल ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रीड को, अपने लालच को कंट्रोल करें। सिर्फ बड़े प्रॉफिट्स का ना सोचें, रिस्क भी एनालाइज करें, इसको भी मैनेज करें। नंबर 5 पे हमारे पास आता है इमोशन कंट्रोल और डिसिप्लिन। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी का काम नहीं है, माइंडसेट और डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी होते हैं इसके। कॉमन इमोशनल मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं आपकी? ओवर ट्रेडिंग करते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा जल्दी ट्रेड्स लेने की कोशिश करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं बार बार आप लोग। अगर आपको एक ट्रेड में बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहां पे ग्रीड करते हैं, ठीक है, लालच करते हैं, जिसकी वजह से आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, वहां पर आप अपना लॉस कर बैठे। यहाँ पर मैं आना आपको प्रो इमोशनल कंट्रोल टिप्स देता हूँ, प्रो लेवल की। सबसे पहले आप क्या करें, एक सॉलिड प्लान बनाएं और उस प्लान पर बिल्कुल आप स्टिक रहें, ठीक है। रिस्क को पहले डिफाइन करें, बाद में ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करें और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें जो ड्यूरिंग ट्रेड आपसे हो। देखिए स्टूडेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट के बिना फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ एक गैम्बलिंग ही बन सकती है। अगर आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी करें, अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में ना हमने फॉरेक्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। वो कौन कौन से कवर किए हैं, रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है,
स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का सही तरीका क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और इमोशन कंट्रोल कैसे करते हैं ड्यूरिंग ट्रेड। आई होप आपको आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ड्यूरिंग ट्रेड अपना रिस्क कैसे मैनेज करें।